हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। देखो, पहला पॉइंट 2x प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखो, कंपेयर करो। a की वैल्यू क्या होगी? 2x। b की वैल्यू क्या होगी? 1। तो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 1। वैल्यू पुट कर दी नॉर्मल। a का स्क्वायर, a का क्यूब क्या होगा? 3 बाय सॉरी 2x का क्यूब। b का क्या होगा? b का क्यूब क्या होगा? 1 का प्लस 3 का 3। a की वैल्यू क्या है? 2x, b की वैल्यू क्या है? 1। ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है? 2x प्लस का प्लस, b की वैल्यू 1। यहाँ तक आया। अब देखो, 2x का क्यूब क्या होगा? 2x मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में 2x। दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। 1x 2x 3x, तो x की पावर 3, तो 8x, 8x की पावर क्यूब। ठीक है, 1 और प्लस का प्लस, 3 दूनी 6। ठीक है, और 6 कम 6 ही होगा। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ऐसे लिख दिया। 8x की पावर 3 प्लस 1। अब देखो, 6 दूनी 12 और 6x क्या हो जाएगा? 6x इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? 6x आ जाएगा। और ये x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब नॉर्मल लिखेंगे। देखो, डिग्री, ऑर्डर ऑफ डिग्री के हिसाब से लिखेंगे। 8 की पावर 3 प्लस में, फिर इसके बाद जिसकी पावर स्क्वायर होगी, फिर जिसकी पावर 1 होगी, जिसके पास एक्स वेरिएबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो 12x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1। चलो नेक्स्ट देखें। 2a माइनस 3b का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होगा इसका? a प्लस बी का होल क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब देखो, फॉर्मूला तो सेम ही है ना, पर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में a ले रखा है, तो मैंने फॉर्मूले को कैपिटल A ले लिया। ठीक है, तो देखो कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या होगी? 2a, b की वैल्यू क्या होगी? 3b। तो कंपेयर करा, वैल्यू नॉर्मल जस्ट पुट कर दी है। a की क्यूब मतलब 2a की क्यूब माइनस माइनस b का क्यूब क्या होगा? 3b क्यूब माइनस 3 का 3। a का क्या होगा? 2a, b का क्या होगा? 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। सिंपल, वही सेम जो ऊपर बताया था, है ना। 2a की पावर 3 तो क्या होगा? 8a क्यूब माइनस 3b की पावर क्यूब क्या होगा? 3b मल्टीप्लाई में 3b। ठीक है, मल्टीप्लाई में 3b। 3 तिया 9, 9 तिया 27। 1 2 3, कितने b हैं? 3, तो b की पावर 3 लिख दिया। माइनस का माइनस, देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 और a b लिख दिया ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। सिंपल, सेम ऐसे इसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो, 18 दूनी 36, 36 और देखो a और a क्या हो जाएगा? a की पावर स्क्वायर और b का ऐसे। अब देखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस सॉरी, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस होगा प्लस, लिख दिया। और 18 3 से कितना होता है? 54, 54, है ना। और देखो, a और b है ना। a का a और b किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? b से। क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर। मैं इधर समझाऊं इसको, देखो कैसे करा है। 8b माइनस में, देखो पहले 18 ab को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 2 से। ठीक है, फिर प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस क्या होता है? सॉरी, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। फिर 18 ए बी को किससे मल्टीप्लाई करा है? 3b से। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब देखो, 18 दूनी 36, 36 आ गया। फिर a और a मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या है? a की पावर स्क्वायर माइनस, ठीक है, b आगे निशान माइनस का आएगा, प्लस 18 ये कितना होता है? 54, 54। a का a रहेगा। अब देखो b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन लिखा है और ये हमारा प्रूफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड, तो वही लिखा है मैंने, -36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर।
थर्ड देखो 3/2x प्लस 1 की पावर 3, सेम प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। कंपेयर करेंगे, देखो a की वैल्यू क्या होगी 3/2x, b की वैल्यू क्या होगी 1, वैल्यू नॉर्मल पुट कर देंगे बस। देखो a की जगह क्या लिखा है 3/2x, क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, प्लस है तो प्लस, b की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, इसकी पावर 3 है तो पावर 3 लगा दिया, प्लस का प्लस 3 का 3, ठीक है। अब देखो a का क्या है 3/2x, b क्या है 1, ब्रैकेट में क्या है a क्या है 3/2x, प्लस का प्लस b क्या है 1। अब नॉर्मली सॉल्व करेंगे, देखो 3/2 उसकी पावर 3, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे 3/2x मल्टीप्लाई 3/2x मल्टीप्लाई 3/2x, सिंपल वही 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 3, 3x है x की पावर 3 आ गया। 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से 3 तिया क्या हो जाएगा 9/2x, ठीक है। अब क्या बचा, ये बचा, और 1 को इससे 9, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही डिजिट आएगी, ठीक है। अब देखो 3/2x प्लस 1 सेम यही आ गया। अब नॉर्मली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसको ऐसे लिख दिया, इसे भी एज इट इज लिख दिया, प्लस का प्लस 9 3 से कितना होता है 27 लिख दिया, 2 2 जा 4, x और x कितना हो जाएगा x की पावर 2। अब वही 9/2 और x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 9/2 9 1 जा 9/2x यही आ जाएगा। अब नॉर्मल इसको कैसे लिखेंगे, पहले x की पावर 3 आएगी, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर कुछ भी, तो सिंपल 27/8 x की पावर 3 प्लस 27/4 x की पावर 2 प्लस 9/x अपॉन 2, है ना, और प्लस में 1। नेक्स्ट देखें, यहाँ तक समझ आया तो फोर्थ देखते हैं, x माइनस 2/3 y पूरे का क्यूब। अब देखो सिंपल माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का क्यूब, a की क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, a की वैल्यू क्या होगी x, b की वैल्यू क्या होगी 2/3y, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह x माइनस का माइनस, b की जगह 2/3y, है ना, ठीक है। तो क्यूब है, इसका भी क्यूब, माइनस का माइनस 3 का 3, a की जगह x, b की जगह 2y/3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a की जगह x माइनस का माइनस, b की जगह क्या आएगा 2y/3, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे, x की पावर 3 मतलब x की पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे 2/3 y की पावर पूरी की पावर 3, 3 बार खोलेंगे, सिंपली बताओ कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27 y की पावर 3, 1 2 3, 3 है तो y की पावर 3। अब देखो इस 3 से ये 3 क्या बचा हमारे पास माइनस का 2xy, ब्रैकेट में जो बचा उसे लिख दिया। नॉर्मल x की पावर 3 माइनस में 8/27 y की पावर 3 माइनस में 20, माइनस में देखो अब इस पूरी संख्या को इस x से मल्टीप्लाई करा तो 2 का 2 आएगा, x क्या हो जाएगा x की पावर 2, और y तो है y इधर है नहीं कुछ तो y, ठीक है। अब नॉर्मल देखो, अब इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और नीचे 3 का 3 आ जाएगा, x ऐसे ऐसे ही रहेगा, और एक y इधर है एक y इधर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो y क्या हो जाएगा y की पावर 2। नेक्स्ट देखें आगे, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटीज, इवेल्युएट इन्हें अब सॉल्व करना है, नॉर्मल नहीं मल्टीप्लाई करके नहीं, सिंपल आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। अब देखो 99 को कैसे लिख सकता हूँ, 100 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा, 99 की पावर 3 तो है ना 100 माइनस 1 की पावर 3। अब देखो ये हमारा a हो जाएगा b हो जाएगा, उसकी पावर 3 होता है क्या होता है
ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a क्या हो जाएगा 100, b क्या हो जाएगा 1। वैल्यू पुट करेंगे a की पावर 3 मतलब 100 की पावर 3 माइनस का माइनस b की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3 माइनस का माइनस 3 का 3 a की जगह क्या आ जाएगा 100 b की जगह 1 ब्रैकेट में a की जगह 100 माइनस में माइनस और b की वैल्यू 1। ठीक है, आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 100 की पावर 3 तो देखो 1 लिख देना, कितनी जीरो है 2, तो 2 जीरो है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6, तो 6 जीरो लगा दो ना, 3 दूनी 6, तो 6 जीरो लगा दो, 1 2 1 2 3 4 5 और 6 लगा दिया। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 एकम 3 और 2 जीरो। ठीक है, 100 में से 1 गया तो 99। सेम इसका एज इट इज आएगा, ये एज इट इज लिखा मैंने, 99 को 3 से मल्टीप्लाई करा है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 9 27 हासिल किया 2, 27 28 29। ठीक है, 297 आ गया और 2 जीरो का 2 जीरो लगा दी, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 297,001 में 1 ऐड करूंगा तो 29701 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे अब जो हमने निकाला था 6 जीरो। ठीक है, 1 मिलियन कहते हैं इसे। अब देखो इसमें से माइनस कर देंगे 107, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 9 9 और ये भी 9। 10 में से 1 गया तो 9 9 9 में से 7 गया तो 2 है ना, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 2 गया तो 7 और 9 का 9, यही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड सेकंड 102 है ना, 102 की पावर 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 2, 102 को कैसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 लिख दिया, इसकी पावर 3 थी, इसकी पावर 3। देखो a प्लस बी की पावर 3, वो वाली आइडेंटिटी लग सकती है, क्या होती है a की 3 b की 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। a क्या हो जाएगा इसमें 100, b क्या हो जाएगा इसमें हमारा 2, e की पावर 3 मतलब 100 की पावर 3, b की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3, प्लस का प्लस 3 का 3, a क्या है 100, b क्या है 2, ब्रैकेट में a 100 है, b क्या है 2। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएंगे, 2 जीरो है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, तो 6 जीरो लगा दो, 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 की पावर 3 मतलब 8 आएगा, प्लस का प्लस 3 का 3 और फिर 3 दूनी 6, 6 लिख दिया और 2 जीरो का 2 जीरो, इसको प्लस करेंगे 102 आएगा। 102 को अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, हासिल गया, एक कैसी आ जाएगा 6 कम 6, 612 और 2 जीरो का 2 जीरो, सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा 3 4 5 6 और देखो 0 0 2 1 6 लास्ट में 8, 8 का 8 0 2 1 6 0 1। नेक्स्ट देखिए थर्ड 998, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो सिंपल बनाने के लिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 900 प्लस 98, पर आप देखोगे ना b क्या हो जाएगा आपका 98, जब आपका b 98 हो जाएगा ना तो 98 की पावर 3 कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1000 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 990, 80 आएगा, तब भी दोनों तो एक ही सेम है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ 1000 माइनस 2, तो सेम माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का क्यूब, a की क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1000 है, b की वैल्यू 2 है, पुट कर देंगे a की जगह 1000 की क्यूब माइनस में b की जगह 2 का क्यूब माइनस में 3 का 3, a की जगह 1000 डाल दिया, b की जगह 2 डाल दिया, ब्रैकेट में a की जगह 1000 डाल दिया, b की जगह 2 डाल दिया, कितनी जीरो है 3 जीरो है, 3 लिख दिया, ओके पावर भी कितनी है 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 9, तो 9 जीरो होगी, देखो 1 लिख दिया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा दी। 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 लगा दिया, और 3 जीरो का 3 जीरो। इसमें से 1000 में से 2 गया तो 998 आ जाएगा। 998 को 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 6 8 जा 48, 54 और 58, 58, फिर 54 और 59, ठीक है, मल्टीप्लाई करा जस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो लगा दिया। माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लास्ट में सिंपल 8 की जगह क्या लगा आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको जस्ट माइनस कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 डबल जीरो, फिर 8, फिर 9 5, ये हमारा 10 9 9 9 9 9, और ये 9, और ये भी 9, और ये भी 9। देखो 10 में से 8 गया तो 2, 9 9, इसका बचेगा 1 1 0 4, 9 में से 5 गया तो 4, 9 और 9, ये आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फैक्टराइज द ईच ऑफ फॉलोइंग। अब देखो हमें एक्सपेंड करके दे रखा है, अब इसे हमें फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखो, 8 ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। देखो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ए की पावर 3 और बी की पावर 3 में यही फॉर्मूला है। क्या होता है, ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, सेम ऐसे लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3 ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, ठीक है। देखो मैं इधर करके दिखाता हूँ इसे, ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस में 3 ए बी ए प्लस बी, ए की पावर 3 बी की पावर 3, इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया पहले इस ए से, ठीक है, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बी से, फिर इसको बी से, क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 बी, इधर क्या हो जाएगा, 3 का 3 ए का ए, बी क्या हो जाएगा, बी की पावर 2, ठीक है, वो इधर लिखा है। अब देखो ये सेम लग रहा है, बी का क्यूब 3 ए स्क्वायर बी, फिर इधर आ रहा है 6, फिर क्या आ रहा है, ए बी की पावर 2, ठीक है, सेम आ रहा है। तो कंपेयर करेंगे, ए क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 8 ए की पावर क्यूब, बी क्या हो जाएगा, बी की पावर क्यूब, तो बी की पावर क्यूब। अब देखो इधर से क्यूब हटेगा, उधर क्यूब रूट चले जाएगा। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, देखो ऐसे हो जाएगा। 8 का फैक्टर क्या होता है, 4 2 2 2, 8 का फैक्टर होता है 3 बार 2, ए भी क्या होगा 3 बार, क्योंकि ए की पावर 3। अब ये इसके आगे 3 लगा है, इसका मतलब क्या है, अंदर जब 3 जने होंगे तब उसमें से कोई एक बाहर निकलेगा। ये 3 का बन रहा है पेयर, ये 3 का पेयर बन रहा है, तो इसमें से 2 निकल जाएगा, इसमें से ए निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 2a आ जाएगा, ठीक है। सिंपली b की क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट चले जाएगा, ठीक है, और b की पावर 3 है और क्यूब रूट निकालना है, तो ये सिंपल 1 2 3, कहता है 3 जने का पेयर बनेगा तब निकलेगा, तो b क्या आ जाएगा, b। वैल्यू नॉर्मली इसमें पुट करेंगे, a ये रहा, b की जगह b लिख दिया, प्लस 3 का 3, a का क्या है, a हमारा 2a है, तो 2a लिख दिया, उसकी पावर स्क्वायर लिख दिया, b का b प्लस 3 का 3, ठीक है, a की जगह क्या लिख दिया, 2a, b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये सेम ऐसे ही बन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी का क्यूब, तो सेम वही लिखा है, a प्लस बी का क्यूब, देखो a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, क्यूब। अब इसको 3 बार खोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 8 की पावर क्यूब ए की पावर क्यूब माइनस बी की पावर क्यूब माइनस 3 माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। फॉर्मूला सेम है, ठीक है, वही फिर माइनस वाला फॉर्मूला लिखा है इधर मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब माइनस क्या होता है, ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यू क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सेम ऐसे ही रहेगा। अब देखो पहले ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं ये बात दिखाता हूँ आपको। मल्टीप्लाई पहले a से होगा। अब देखो ये माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, b से। a की क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस में 3 ए क्या हो जाएगा, a की पावर स्क्वायर b, 3 का 3 a का a, b क्या हो जाएगा b की पावर 2। ठीक है, ये आ गया सॉल्व ये करके। अब देखो इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को देखो, दोनों सेम है, कंपेयर कर देंगे। ए की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, ए की पावर क्यूब, बी की पावर 3 क्या हो जाएगा बी की पावर 3। कम क्यूब रूट हटा, क्यूब स्क्वायर हटा, है ना, तो इधर रूट चल जाएगा क्यूब रूट। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, b को सॉल्व करेंगे तो b आ जाएगा। नॉर्मली क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, a की जगह 2a की क्यूब, b की जगह b का क्यूब, माइनस माइनस 2a, a की जगह 2a स्क्वायर, b की जगह b, प्लस का प्लस, 3 का 3, a की जगह 2a, b की पावर क्यूब स्क्वायर है तो b का स्क्वायर, ये वैल्यू ठीक है दे रखी थी। अब सिंपली इसको मैं इसमें लिख सकता हूँ, तो इसको भी मैं सिंपल इसमें लिख सकता हूँ। देखो a क्या हो जाएगा मेरा 2a, माइनस का माइनस लिख दिया, b की जगह क्या लिख दिया b की, पूरी की पावर 3 थी 3 लगा दी। ठीक है, अब इसको 3 बार खोल देंगे। नेक्स्ट देखो 27 माइनस, है ना, 125, ठीक है, 125 ए की क्यूब माइनस 135 ए प्लस में 225 बी स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, सिंपली माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि माइनस दिख गया हमें, तो सॉल्व करके ऐसे बना दिया। इस एक्सप्रेशन को देखो सेम है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर 3 27, बी की पावर 3 क्या हो जाएगी 125 क्यूब। ठीक है, क्यूब वाला लेंगे हमेशा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्यूब रूट हटेगा, क्यूब स्क्वायर हटेगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा। 27 का क्या होता है, 27 का फैक्टर 3 से जाएगा, 3 नीम 27, फिर 3 से जाएगा 27 का 3 बार खुलेगा, है ना। तो ये देखो 3 की पावर 3, क्यूब रूट क्या बताता है, इधर देखो ये 3 बार खुलेगा। अब ये 3 का पेयर बन रहा है तब उसमें से एक कोई बाहर आएगा। वैसे ही 25 125 का 5 से होगा, फिर 5 5 1, 3 बार 5 बन रहा है और ए की पावर 3 तो वही है। ठीक है, यहाँ पर क्यूब रूट आएगा। अब देखो क्यूब रूट है, ए की पावर 3 है तो 3 ए है तो उसमें से कोई एक निकल जाएगा। 5 कितनी बार है, 3 है तो उसमें से कोई एक 5 निकल जाएगा। बी की वैल्यू ये आ गई, ए की वैल्यू ये आ गई। नॉर्मली वैल्यू पुट करी है, सेम माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, 3 की जगह 3, ए की वैल्यू पुट करी है इधर। ठीक है, 3 है जो बी की वैल्यू 5 है, प्लस का प्लस, 3 का 3, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 5 ए का स्क्वायर। फिर उसको नॉर्मल ए की वैल्यू क्या है 3 माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 है, उसकी पावर 3, 3 बार फिर इसे खोल देंगे। ठीक है, यह हमारा फैक्टर आता है। अगला देखते हैं फोर्थ। बस कुछ नहीं करना, ए बी की वैल्यू निकालो, एक्सप्रेशन में पुट करो, फैक्टर में लिख दो इसे, बस यही है। देखो 64 ए की पावर 3 माइनस 24 बी की पावर 3 माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। सिंपल वही माइनस वाला है तो माइनस वाला एक्सप्रेशन लिख देंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला, इसको सॉल्व करके ये आ गया। कंपेयर करेंगे इस एक्सप्रेशन को इससे, तो ए की वैल्यू, ए की क्यूब क्या ये होगा, बी की क्यूब का ये होगा, लिख दिया। क्यूब हटेगा इधर, क्यूब रूट चल जाएगा। 64 का क्या होता है, फैक्टर कर लेना। ठीक है, देखो 64 का वैसे 4 होता है, तो मैं तुम्हें नॉर्मली फैक्टर बताता हूँ कैसे करोगे। तुम्हें नहीं आ रहा ना वो फैक्टर करना, तो पहले 2 से स्टार्ट कर लो, अगर तुम्हें याद नहीं है तो कितना आ जाएगा 32, फिर 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2। कितनी बार 2 आया हमारा, 2 आया 6 बार, 1
2 3 4 5 6 बार आया, उसकी पावर 3 है। तो ये पावर 3 है, ये 3 ही है, तो उसमें से एक निकल जाएगा। इसका जोड़ा बना दो आप, क्योंकि इसके आगे 3 है ना, आगे 3, ये देखो दिखा। हाँ, तो जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 ए, तो 4 है, ए की पावर 4 है। सिंपल बी का मैंने बता दिया 27 होता है, तो 27 का क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि पावर 3 है, 3 बार 3 पेयर बनेंगे तब निकलेगा बाहर। ए बी की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट करा, नॉर्मली वैल्यू पुट करना है। ए की वैल्यू क्या है, 4a माइनस 3b का क्यूब, सिंपल ये इनको फिर 3 बार लिख देना है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, इजी है, ठीक है, ट्राई करना एक बार हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, 27 p की पावर क्यूब माइनस में 1/2 16 माइनस में 9/2 p स्क्वायर प्लस में 1/4 p। माइनस वाला है, माइनस वाला फॉर्मूला लिख दिया, कंपेयर करेंगे, ये a है, ये हमारा b है। a को सॉल्व, इसको a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3p, b का बताता हूँ कैसे आएगा। b का क्या कर लो, फैक्टर कर लो, 2 एकम 2, फिर अब देखो दो संख्या लगातार आ रही है, तो 2 अट्ठे 16, डिवाइड करते हो ना, पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2। अब दो संख्या जब लगातार आते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, इसलिए 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो 108 आ गया, फिर वापस फैक्टर करेंगे 5 4, फिर वापस फैक्टर करेंगे, कितने पे आएगा, 2 और 7 पे, अब 3 से जा रहा है, 9 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा 1। अब देखो जोड़ा बन गया 2, इसमें से जोड़ा बन गया 3, यही था। तो क्या होता है, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 6, तो वही इसका क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो b की वैल्यू ये आ गई, कैसे कर रखा है, ऐसे है ये, ठीक है, 1/126 को ऐसे लिख रखा है, इसके 3 बनेगा पेयर, तब उसमें से कोई एक निकलेगा, 2 निकल गया, इधर से 3 निकल गया, तो 1/6 तब आएगी। वैल्यू नॉर्मली इसमें पुट कर दिया, ठीक है, नॉर्मली पुट कर देना, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, माइनस का माइनस, 3 का 3, ए की वैल्यू ये रही, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बी की वैल्यू ये रही, प्लस का प्लस, 3 का 3, ए की वैल्यू 1 फिर बी की वैल्यू लिख दी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ई की वैल्यू क्या है, 3p माइनस में 1/6 पूरे की 3, ठीक है। अब ये 3 बार है, पावर 3 है, तो 3 बार खोल देंगे, बस खत्म होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो या कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।